गे, लेस्बियन, किन्नर, हिजड़ा। क्या ये वर्ड्स यूज़ करके किसी को मॉक करना आपको भी फ़नी या कूल लगता है? 6 सितंबर 2018 अ हिस्टोरिक डेट जब सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की सेक्शन 377 को हटा दिया और LGBTQ+ कम्युनिटी को उनकी 30% फ्रीडम दे दी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी भारती और आज मैं LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर बात करने वाली हूँ। LGBTQ+ विच स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर एंड मैनी मोर। कॉमनली इसे LGBTQ बोला जाता है। इस टॉपिक के डेप्थ में जाने से पहले लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल जैसे टर्म्स का मतलब समझते हैं। L फॉर लेस्बियन, जब कोई महिला दूसरी महिला की ओर फिजिकली या मेंटली अट्रैक्ट होती है तो हम लेस्बियन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। G फॉर गे, जब कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ओर फिजिकली या मेंटली अट्रैक्ट होता है तो हम टर्म यूज़ करते हैं गे। B फॉर बाइसेक्सुअल, जब कोई व्यक्ति पुरुष या महिला दोनों की तरफ फिजिकली या मेंटली अट्रैक्ट होता है तो हम बाइसेक्सुअल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। T फॉर ट्रांसजेंडर, ऐसे लोग जो जन्म से पुरुष या महिला होते हैं लेकिन वैसा वो महसूस नहीं करते हैं, जैसे कि कोई जन्म से पुरुष है लेकिन वो महिला की तरह महसूस करता है, तो ऐसे लोगों के लिए ट्रांसजेंडर वर्ड का यूज़ किया जाता है। Q फॉर क्वेयर और क्वेश्चनिंग, ऐसे लोग जो क्लियर नहीं हैं, जो खुद को ना पुरुष मानते हैं, ना महिला, ना लेस्बियन, ना गे, ना ट्रांसजेंडर, ना बाइसेक्सुअल, तो ऐसे लोगों के लिए क्वेयर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस का मतलब होता है और भी लोग, जैसे कि एसेक्सुअल, एलाई, पैनसेक्सुअल एट्सेट्रा। जून को हम प्राइड मंथ भी कहते हैं। 28 जून 1970 को वर्ल्ड का पहला प्राइड वॉक हुआ। दुनिया में तो प्राइड मंथ 1970 में ही आ गया था, लेकिन इंडिया में प्राइड मंथ को आते आते करीब 30 साल लग गए और इंडिया में पहला प्राइड वॉक 2 जुलाई 1999 में कोलकाता शहर में हुआ, जिसे हम कोलकाता रेनबो प्राइड वॉक के नाम से जानते हैं। इस प्राइड वॉक में सिर्फ 15 लोग शामिल थे, जिनमें से एक भी महिला नहीं थी। 6 सितंबर 2018 से पहले इंडिया में आईपीसी की सेक्शन 377 थी, जिसके अकॉर्डिंग होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम माना जाता था और पनिशमेंट के तौर पे उन्हें उम्र कैद तक की सजा भी सुनाई जाती थी। सेक्शन 377 इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इन द एरा ऑफ 1860 और इस सेक्शन को ड्राफ्ट करने वाले थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिनके अकॉर्डिंग नेचर के अगेंस्ट जाके कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी को क्राइम माना जाएगा। विक्टोरियन एरा के अकॉर्डिंग एक मेल और फीमेल में ही नॉर्मल या नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकता है। 1977 में होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर पहली स्टडी की गई और ये स्टडी शकुंतला देवी ने की। शकुंतला देवी की बुक द वर्ल्ड होमोसेक्सुअल्स में बहुत सारे इंटरव्यूज़ मेंशन किए गए, ऐसे इंटरव्यू जो कि होमोसेक्सुअल मैन से लिए गए थे। शकुंतला देवी अपनी बुक में लिखती हैं, होमोसेक्सुअल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा सोचने से अच्छा है कि उनके लिए सोचा जाए। 1981 में ऑल इंडिया हिजड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें करीब 50,000 लोग आगरा तक ट्रैवल किए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। 1987 में मध्य प्रदेश की लीला और उर्मिला नाम की 2 पुलिस वुमेन एक दूसरे से शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 1999 में कलकत्ता में इंडिया का पहला गे प्राइड वॉक हुआ, जिसे हम कलकत्ता रेनबो प्राइड के नाम से जानते हैं, जिसमें सिर्फ 15 लोग मार्च किए, लेकिन वो 15 लोग देश को एक बड़ा मैसेज दे गए। वी आर हेयर, वी आर क्वेयर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। इंडिया में देखा गया कि क्वेयर मैन ज़्यादा एक्टिव हैं क्वेयर वेमेन से। क्वेयर वेमेन की चुप्पी को तोड़ने के लिए 1999 में दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कालेरी कैंपेन फॉर लेस्बियन राइट्स ने एक लेस्बियन मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, जिसका टाइटल था लेस्बियन इमरजेंस, जिसकी वजह से कुछ क्वेयर वेमेन की चुप्पी टूटी और वो सामने भी आई। 2001 में नास फाउंडेशन ने पहला पिटीशन फाइल करके सेक्शन 377 के खिलाफ जंग छेड़ दी। 2001 में ही मुंबई में सेक्शन 377 के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया गया। 2002 में राजपीपला के प्रिंस मनवेंद्र सिंह गोहिल सामने आए और अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रखे और बन गए इंडिया के फर्स्ट ओपनली गे प्रिंस। 2003 में ऑथर आर राज राव इंडिया का पहला गे रोमांस नॉवल लिखे, जिसका नाम था द बॉयफ्रेंड। 2004 तक आते आते LGBTQ पूरी तरह से तैयार हो गई थी सेक्शन 377 से लड़ने के लिए, अपने इक्वल राइट्स के लिए। 2006 में सेक्शन 377 को हटाने के लिए बड़े बड़े ऑथर्स, जर्नलिस्ट ओपन लेटर लिखना शुरू कर दिए, जैसे कि अरुंधति रॉय, अमर्त्य सेन, विक्रम सेठ, राजदीप सरदेसाई। 2008 में LGBTQ राइट्स कैंपेनर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी मांगने के लिए कहा और लिखा कि उनके सेक्शन 377 की वजह से आज उन्हें इतना कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। 2008 में न्यू दिल्ली और मुंबई जैसे 2 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में प्राइड मार्च ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या अनगिनत थी। 2010 में नास फाउंडेशन के द्वारा फाइल किया गया पिटीशन का रिजल्ट आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स देने की बात की। ये रिजल्ट LGBTQ इंडियंस के लिए राहत वाली बात थी। 2011 में हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद पब्लिकली बोले कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को रीइंस्टेट कर दिया और LGBTQ कम्युनिटी के उन लोगों को निराश किया जो 2009 के बाद दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किए। इस दौरान LGBTQ के काफ़ी लोगों को ट्रीटनिंग मिली, बुली किया गया, मजाक बनाया गया, यहाँ तक कि मार भी दिया गया। इसी सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से निराश ऑथर विक्रम सेठ इंडिया टुडे के कवर के लिए पोस्ट किए विद अ मैसेज नॉट अ क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी 2013 में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में LGBTQ की लहर फिर शुरू हुई और 2013 में गुवाहाटी में फर्स्ट प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज किया गया। 2014 में ट्रांस पीपल को कंसिडर करते हुए ऑफिशियली थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट लाया गया। 2014 में ही इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को जवाब देते हुए कहा कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है। 2014 में हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने इक्वालिटी को लेकर एक कमेंट किया जिसमें वो कहते हैं कि सभी के पास ह्यूमन राइट्स हैं, गेज के पास भी हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना सरकार का काम है। अगस्त 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म्स रिलीज करना शुरू की जिसमें थर्ड जेंडर कैटेगरी देखने को मिला। 2015 में शशि थरूर एक बिल इंट्रोड्यूस किए जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने की बात थी, लेकिन लोकसभा द्वारा इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते के थ्रू भी LGBTQ ने अवेयरनेस फैलाई। 2015 में मानवी बंदोपाध्याय ट्रांस कॉलेज की पहली प्रिंसिपल बनी। 2016 में गुड़गांव में पहला प्राइड मार्च ऑर्गेनाइज किया गया। 2016 में न्यू दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज़ में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन के टाइम पे काफ़ी सारे बार्स ने क्वेयर मेल कपल्स पे बैन लगा दिया। मुंबई के एक्टिविस्ट हरीश अय्यर ने #GayWellSoon कैंपेन लॉन्च किया और ऐसे बार्स को गुलाब भी भेजे और अपनी सोच बदलने को कहा। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को नेचुरल बताया। अप्रैल 2017 में मनजीत कौर संधू पंजाब के गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेम सेक्स पार्टनर से शादी किए जिसमें उनके दोस्त, उनकी फैमिलीज भी शामिल थे। सेम सेक्स मैरिज इलीगल होने के बाद भी उनकी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ने सपोर्ट दिखाया। 2017 में ही लखनऊ ने अपना पहला प्राइड मार्च ऑर्गेनाइज किया। मई 2017 में कोची मेट्रो ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए 23 ट्रांसजेंडर वेमेन को हायर किया। वो बात अलग है कि उनमें से 8 ट्रांसजेंडर वेमेन को बाद में रिज़ाइन करना पड़ा। वजह बहुत छोटी सी थी, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उन्हें रहने के लिए कोई रेंट पे घर नहीं दे रहा था। मई 2017 में भोपाल ने अपना पहला प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज किया जिसमें ट्रांस एक्टिविस्ट कार्के सुब्रमण्यम और हरीश अय्यर भी हिस्सा लिए। और आखिर में 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 हटा दिया। इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने में 150 से भी ज़्यादा साल लग गए। LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने वाले टॉप 6 कंट्रीज़ हैं स्पेन, कनाडा, थाईलैंड, फ्रांस, ताइवान और द नीदरलैंड्स। LGBTQ फ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्ट में इंडिया 82nd रैंक पे स्टैंड करता है आउट ऑफ 150 कंट्रीज़। हाल ही में 28 कंट्रीज़ ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया में आज भी सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। वहीं स्पेन की बात करें तो स्पेन में सेम सेक्स मैरिज को 2005 में ही लीगलाइज कर दिया गया था। सेम सेक्स मैरिज की बात हुई है तो बता दूं 1 अप्रैल 2001 को सेम सेक्स मैरिज सबसे पहले द नीदरलैंड्स में लीगलाइज किया गया था। इंडिया के 24% लोग सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं और 62% लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं और बाकी के 14% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सेफेस्ट कंट्री की बात करें तो LGBTQ कम्युनिटी के लिए सेफेस्ट कंट्री की लिस्ट में रैंक 1 पे कनाडा का नाम है। हमारे इंडिया में आए दिन मजाक में ही लोग एक दूसरे को मॉक करते रहते हैं ऐसे जेंडर स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करके। क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। ये देश जितना मेरा है उतना आपका है और उतना ही LGBTQ कम्युनिटी के लोगों का है। हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। सामने वाला स्ट्रेट है तो भी एक्सेप्ट करेंगे, सामने वाला बाइसेक्सुअल है तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी सोच उसी घूंघट के पीछे रखने में विश्वास रखते हैं। बदलना होगा, आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आप अपने प्रीफरेंसेस, अपने ओपिनियंस दूसरों पे नहीं थोप सकते। गुलजार साहब के बोल के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर उसी हथेली पे घर बना लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सी यू सून।